वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में आप भाग विधि से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। लघुत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं और इंग्लिश में ही इसे आप शॉर्ट में एलसीएम बोलते हैं और हिंदी में इसे आप शॉर्ट में लॉसा बोलते हैं। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक सीखने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके लिए जानना आवश्यक हो छूट सकता है, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो वॉच करना है। तो यहाँ पर मैंने दो प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है 16, 24 और 36 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले हम प्रश्न 1 हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि 16 में 2 से भाग लग रहा है पूरा पूरा, 24 में भी 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है और 36 में भी 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो पहले हम 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो 2 से 16 में भाग देंगे, भागफल कितना आएगा 8। ठीक है, फिर हम 2 से 24 में भाग देंगे, भागफल कितना आएगा 12। देखो 2 गुने 12 बराबर 24 आ जाता है। और फिर हम 2 से 36 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 18। अब आप देखो 8, 12 और 18 तीनों में 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो फिर से हम 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 चौके 8, 2 छके 12 और 2 नम 18। अब यहाँ पर आप देखो 4 और 6 में 2 से भाग लग रहा है, तो फिलहाल हम 2 से ही भाग देंगे। ठीक है, तो 2 से फिर से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 को इसी तरह से आपको लिख देना है एज इट इज। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग लग रहा है, तो कम से कम यदि एक संख्या में भी यदि 2 से भाग लग रहा है तो हम 2 से ही भाग देंगे। ठीक है, तो फिर से हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 3 और 9 को आपको एज इट इज लिख देना है। अब यहाँ पर आप देखो 3 और 9 में 3 से भाग लगेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 से जब हम 3 में भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा और फिर हम जब इस 3 से इस 9 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 3 आएगा। अब देखो एक 3 बचा हुआ है, तो फिर से हम 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा और फिर 3 एकम 3। अब आपने भाग विधि से एलसीएम ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली इस तरह से आपको लिख लेना है एलसीएम। ठीक है, बराबर, और यहाँ पर कितना है 1, 2, 3, 4। देखो 4 बार 2 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 4 बार 2 आ गया, उसके बाद 2 बार 3 है। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे गुने 3 गुने 3। अब इस सभी को हम गुना कर लेंगे, तो 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 8, 8 गुने 2 16, 16 गुना 3 48 और 48 गुने 3 कितना आता है 144। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना आया 144। ठीक है, अब हम प्रश्न 2 को हल करेंगे। यहाँ पर देखो क्या है 25 है, 20 है, 15 है और 45 है, लेकिन यहाँ पर 4 संख्या है तो केवल 20 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग लग रहा है, तो पहले हम 2 से भाग देंगे। ठीक है, और 25 को आपको क्या करना है एज इट इज इस तरह से लिख देना है। अब 2 से 20 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब ये जो 15 है इसे आपको एज इट इज लिख देना है, फिर 45 को भी हम एज इट इज लिख देंगे। फिर से देखो 10 में 2 से भाग लग रहा है तो फिर से आपको 2 से ही भाग देना है और 25 को हम क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो 2 से 10 में भाग देंगे, 2 पचे 10। ठीक है, फिर 15 आ जाएगा एज इट इज और 45 भी एज इट इज आपको लिख देना है। अब यहाँ पर आप देखो कि 15 और 45 में 3 से भाग लग रहा है, तो पहले अब हम 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 से भाग देंगे, 25 में तो 3 से भाग नहीं लगेगा, तो 25 को एज इट इज आपको लिख देना है, फिर 5 को भी आपको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अब 3 से 15 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 3 पचे 15, 5 आएगा, फिर कोमा देंगे और फिर हम इस 3 से 45 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 15। देखो 3 गुने 15 बराबर 45 आ जाता है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो कि इस 15 में अभी भी 3 से भाग लग रहा है, तो फिर से हम 3 से भाग देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 25 को एज इट इज लिखते जाएंगे, 5 को भी एज इट इज लिख लेंगे और फिर से 5 है तो इसे भी हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब 3 से 15 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 5 आएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि चारों संख्याओं में 5 से भाग लग रहा है, तो अब हम 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो 5 से 25 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा 5 बार में, 5 25। ठीक है, और 5 से 5 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 1, फिर से 5 से 5 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 1 और फिर से 5 से 5 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 1 आएगा।
क्लियर है। अब देखो एक 5 बचा हुआ है तो फिर से हम 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 और एक इस तरह से आ जाएगा। अब आपने भाग विधि से एलसीएम ज्ञात कर लिया है। अब आपको इस तरह से एलसीएम पहले लिख लेना है, ठीक है। तो पहले हम इस तरह से एलसीएम लिख लेंगे। अब देखते हैं कि 2 कितने बार है, 1 1 2, 2 बार 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 2, फिर गुना दे देंगे। अब देखो 1 1 2, 2 बार 3 है तो यहाँ पर देंगे 3 गुने 3, फिर से गुना देंगे। फिर देखो 2 बार 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देंगे 5 गुने 5। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखो 2 गुने 2 कितना आता है 4, 4 गुने 5 20, 20 पचे 100, इसे हम रहने देते हैं। और 3 गुने 3 कितना आया 9, 9 पे हम 2 शून्य दे देंगे। तो 900 आपका क्या हो गया, 900 क्या हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप कि आप लोगों को भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करने के लिए आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना संभव हो सके अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।